देखिए, ये जो आपका विजय सीरीज 8 है और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की लास्ट क्लास है। हाँ, इसके आपके 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन हो चुके? आज 50 हो चुके हैं और ये आप 50 से यानी 60 10 और आज हो जाएंगे। 60 क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम के लिए 60। ये तो पहला राउंड है अभी के। जब आपका सेकंड चलेगा तो फिर आपके ये क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करवाएंगे। क्वेश्चन क्या होंगे? दूसरे होंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आखिरकार और वैरायटी से भी क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, है ना। तो इसके बाद देखिए हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो जो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये आपके सामने इसका पहला क्वेश्चन आ गया। इसमें देखिए 3 संख्याओं का योग कितना है? 98 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2 अनुपाते कितना है भाई? 2 अनुपाते 3 तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5 अनुपाते 8 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? वहाँ पर दूसरी संख्या है, ठीक है। तो देखिए देन द सेकंड नंबर इज, इसलिए इंग्लिश थोड़ा सा देख लिया करें। इंग्लिश में क्या है ना, सब कुछ टाइप हो जाता है। इंग्लिश में टाइप करने के बाद मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट है करता हूँ ट्रांसलेटर से, तो थोड़ा सा इधर उधर डाटा चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को समझना क्या है कि सेम वही चीज़ जो आज मॉर्निंग के बैच में पढ़ा रहा था। 2 संख्याओं का अनुपात कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ए अनुपात बी, यानी पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या ई। ध्यान सुनिएगा, पहली, दूसरी और तीसरी। इनवर्स देखिएगा, 2 अनुपाते 3 और 5 अनुपाते 8। तो क्या इसे आप 2 3 5 8 नहीं लिख सकते? अब इसको सॉल्व कैसे करते? या तो उल्टा एन बनाइए, या तो कॉमन लीजिए, या तो मैंने बोला था डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे? 2 का 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 3 का किससे हो जाएगा? 5 3 15, फिर 3 का किससे? 8 3 आज मॉर्निंग में बताया था। डायरेक्ट यही रेशियो आपका कंप्लीट होगा, काम करेगा यहाँ पर रेशियो में। तो ये किससे कटेगा? 2 5 6 10 नहीं कटेगा, 10 15 और कितना आया? 98 को इन तीनों में बांटा गया। तो 10 15 25 25 24 49 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 98। तो 1 यूनिट का मान 2 आ गया। अब पूछ क्या रहा है? तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या कौन सी है? 15 यूनिट का मान, 15 मल्टीप्लाई बाई 2, 15 दूनी 30। क्या कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गई बात कि मतलब इनका अनुपातिक योग सबको बांटा गया 49। अब बांटा एक्चुअल में कितना गया? 98, यानी 49 को क्या कहा गया? 98 कहा गया। तो 49 यूनिट का मान 98, 1 यूनिट का मान 2, तो 15 यूनिट का मान 30। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे एग्जाम में, ऐसे ही निकाला जाता है डायरेक्ट। बाकी आप उल्टा एन करके निकाल सकते हैं भैया। कैसे? देखिए इधर 5 दूनी 5 3 और 8 3 ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके हैं, आप जैसे चाहें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चलिए पढ़िए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर कितना है? शराब के साथ पानी मिलाया गया। कह रहा है अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। अब 5 लीटर क्या ऐड किया गया? इसमें वाटर ऐड किया गया। द रेशियो बिकम्स 4:5। द क्वांटिटी ऑफ द एल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। जैसे दूध और पानी वाला था, वही सेम क्वेश्चन है। मतलब पहले किस रेशियो में था भाई? 3। ये आपका है एल्कोहल
और ये क्या है आपका वाटर। तो क्या मिलाया गया 5 लीटर ऑफ वाटर, ये 5 लीटर इसमें ऐड किया गया, जिससे जो इनका रेशियो है वो 4 रेशियो क्या हो गया। अब एक बात समझिएगा कि जो 4:5 है तो 4 रेशियो, एल्कोहल तो सेम है, इसमें भी सेम है, तो किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। तो केवल वाटर में कितने का इंक्रीजमेंट लगा, 2 का, सॉरी यहाँ 5 लीटर है, हाँ 2 यूनिट का मान कितना है 5। तो क्या कह रहा है, द गिवन मिक्सचर, द क्वांटिटी ऑफ द एल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर दैट इज 4। भाई दिए गए मिक्सचर में जो प्रारंभिक मिश्रण में शराब की मात्रा क्या है, द गिवन मिक्सचर एल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर, जो पहले मिक्सचर था उसमें एल्कोहल कितना है, तो एल्कोहल कितना था भाई 2 यूनिट का मान कितना है, तो अगर इसको 4 बनाया गया, इस साइड 2 का गुणा किया तो इस साइड भी कितने कर दो, कितना आ गया 10 लीटर। कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 10 लीटर आपका क्या है यहाँ पर एल्कोहल है स्टार्टिंग वाले मिक्सचर में। क्लियर हो गई बात। ये भी दूध और पानी की तरह ही मिश्रण में शराब की मात्रा ज्ञात करें, द क्वांटिटी ऑफ द एल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर, दिए गए मिश्रण में, हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिएगा, दिए गए मिश्रण में शराब की मात्रा क्या है। देखिए इसीलिए पेपर में भी ऐसे ही आता है, पेपर ध्यान दे लीजिएगा, इसमें उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि हिंदी की गलतियाँ नहीं मानी जाएंगी, किसकी मानी जाएंगी, इंग्लिश की मानी जाएंगी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर आपको हल्का डाउट लग रहा है तुरंत लैंग्वेज चेंज करके आप क्या देख लीजिए, इंग्लिश वाला डाटा देख लीजिए। इसीलिए बाइलिंगुअल करा रहा हूँ आप लोग, बाइलिंगुअल आपके क्षेत्र में कोई नहीं कराता है, कोई नहीं कराता प्रैक्टिस, बाइलिंगुअल की बात है बता रहा हूँ। अभी जितनी सीट भी दूंगा, सीट में अभी देखो हिंदी बस की सीट दे रहा हूँ ना मैं आपको, इंग्लिश की सीट नहीं दे रहा हूँ ना। अभी मैं इस बार इंग्लिश की कंप्लीट सीट दूंगा, इंग्लिश में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, सॉल्यूशन भी इंग्लिश रहेगा, हिंदी की भी दे दूंगा, दोनों दूंगा मैं अलग अलग। हाँ अलग अलग लीजिए, हिंदी की अलग और इंग्लिश की अलग। चलो ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों की दे देंगे, हिंदी में सॉल्यूशन, हमें तो कन्वर्ट ही तो करना है। ये लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। In a group there are 36 students in which the ratio of the boys and girls 3:1। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है, हाउ मैनी गर्ल्स शुड बी इंक्लूड इन द ग्रुप सो दैट द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स 9:5। चीज वही है, घुमा घुमा के दे रहा है इसमें, बट इसमें देखो थोड़ा सा गलती क्या कर दिया है, 36 छात्रों के समूह में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:1 है, ठीक है। समूह में कितनी लड़कियों को शामिल किया जाए ताकि अनुपात क्या हो जाए, 9:5 हो जाए। दोनों समझिए, कितनी लड़कियों को शामिल किया जाए, बाई ऑप्शन कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, क्यों भैया आया नहीं आया। अब देखो 6 इत्मीनान से यार, उसी का उल्टा तो है। देखो भाई 3:1 कितना था, 1 है ना, 3:1 है ना, 3:1 है। अब इसमें ये बॉयज हो गया और ये क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। तो कह रहा है कि हाउ मैनी गर्ल्स शुड बी इंक्लूड्स, कितनी इसमें इंक्लूड की जाएं गर्ल्स को, सो दैट द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स 9:5। 9:5। तो यार ये बताओ, बॉयज तो सेम होने चाहिए ना, तो दोनों में बॉयज क्या कर दो, तो 3×9 और रेशियो कितना हो गया बताइए। टोटल कितनी लड़कियां थी, 36, 9 3 12, 12 का मतलब 1 का मतलब, सॉरी 9 4 13 होता है, 9 3 12, 12 3 1 का मतलब 3। अब बताइए कितनी लड़कियां इंक्लूड की गई, रेशियो में 2 ही तो बढ़ा, रेशियो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो कितनी लड़कियां इंक्लूड की गई, 2 लड़कियां और ऐड की गई। तो 1 यूनिट का मान 3 है, तो 2 का मान
6, तो आंसर विल बी 6। नहीं आया समझ में? इधर भैया आप लोगों को देखो, संकोच नहीं करना, जरूरी नहीं कि बन रहा है, 5 मिनट और एक्स्ट्रा बन जाएगा, और जिसको देखना होगा देखेंगे, है ना, क्योंकि अब हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तो नहीं है कि उनको वीडियो लेक्चर डायरेक्ट दे सकें। तो यूट्यूब ही हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हम अपलोड कर देते हैं। हमारे क्लास के स्टूडेंट देखेंगे, जिनको बाहर ही देखना होगा तो ठीक है, नहीं हमारे क्लास के तो देखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है फिर से पूछो, इसलिए ऑफलाइन क्लास चलाई है। नहीं कह देता आप लोग घर में बैठिए ऑनलाइन क्लास चलेगी, ठीक है। ना गया समझ में? नहीं आया? एक बार और चलो फिर से देखो, फिर से देखो, समझ में नहीं आया फिर से देखो। पहले रेशियो था बॉयज एंड गर्ल्स का 3:1, है ना। अब कितना हो गया, कह रहा है कितनी लड़कियां और मिलाई जाएं ताकि रेशियो कितना हो जाए, 9:5 हो जाए। तो यहाँ पर जो बॉयज थे और गर्ल्स, तो बॉयज दोनों जगह तो सेम है ना, तो रेशियो भी बॉयज का क्या कर लो, सेम कर लो। इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3 का। क्यों, 9 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का। 3 त्रिकाई 3 इकन्ने 3। अब रेशियो कितना हो गया, 9:5। टोटल कितनी लोग थी, 36। तो बॉयज और गर्ल्स मिलाकर 9 3 12 का मतलब कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। 1 का मतलब 3। नहीं आया समझ में? अब कह रहा है कितनी लड़कियां ऐड की गई, पहले 3 थी, अब कितनी हो गई, कितनी ऐड की गई, 2 यूनिट ऐड की गई। 1 का मतलब 3 है तो 2 का मतलब 6 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। अब क्लियर हो गया, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका एग्जाम हो जाए फिर मैं सीजीएल वाले प्रैक्टिस कराऊंगा, मजा आ जाएगी। उसमें 1.5 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, एक एक चैप्टर सीजीएल वाले। उम्मीद है दिसंबर वाला आप डाल सकोगे ना। हाँ, तो दिसंबर वाले के बाद मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो कुछ, तो प्रैक्टिस हम कराएंगे ना। मैं भी डालूंगा ना दिसंबर वाला, टेंशन क्या ले रहे हैं। इस बार इंग्लिश ताबड़तोड़ करके है जाना। नोट करिए भाई, आंसर बताएं इसका। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, पहली क्लास का क्वेश्चन। एक दुकान में कलम, किताब, कॉपी की संख्या का अनुपात कितना है, 4 5 6 है। और यदि कुल कलम की संख्या, जिसकी लाठी उसी का भैंस, है ना, जानते हो ना आप लोग। कुल कलमों की संख्या कितनी है भाई, 360, और कलम है कितने, यानी 4 का मतलब कितना है भाई, 1 का मतलब 360/4, यानी कितना आया। अब पूछ किसका रहा है, बुक और कॉपी, बुक और, तो 6 5 11, 11 गुणे 11 नहीं है 990 कहाँ पर है। अंतर पूछ लेता तो इन दोनों को क्या कर देते, घटा देते। क्लियर हो गई बात। अब चाहो तो देखो इसमें अलग अलग निकाल सकते हो, पहले बुक का निकाल सकते हो, फिर किसका निकाल सकते हो आप, कॉपी का निकाल सकते हो, फिर दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो भी कितना आएगा, 990 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसमें नंबर नहीं डाल रखा है क्या आज मैंने, कोई बात नहीं।
चलो लगाओ क्वेश्चंस। सही से ये लो, जैसे छूट भी जाता है ना नोट करने के लिए, आप वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं दोबारा। देखेगा हाँ 120, 1 सेकेंड, यस ओके। अब देखो कितना आया। रे यार शर्म करो थोड़ा सा यार, पूरी रेशियो पढ़े बैठे हो, स्टैंडर्ड रेशियो पढ़ा है तो ये वाला नहीं आ रहा। इसमें कौन अलग से हाथ पैरा लगे हैं यार। 1/2 रेशियो दे रखा है, 2/3 दे रखा है, 3/4 दे रखा है। तो बताइए 1/2, 2/3, 3/4, और ये क्या है? भिन्नात्मक रेशियो है। और भिन्न में कभी भी डेसिमल में आपको रेशियो नहीं लेना है। रेशियो होते हैं, लेना नहीं है। क्यों? जिससे आपको कैलकुलेशन क्या पड़े, इजी पड़े। तो नीचे वाले का 4 3 12, 12 क्या है इसका? 12 का गुणा कर दो सब में, 2 छक्का 12, 3 चौको 12, 4 दो नहीं 8, 4 3 12, 3 त्रिकाई। रियल में जो रेशियो आया ना तीन संख्याओं का, पहली संख्या, दूसरी संख्या और, तो अब आप पहली चीज समझिए, जब भिन्नात्मक रूप में दिए हो तो उसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हर वाले के एलसीएम से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर आ गया, तो इसमें क्या कह रखा है? छोटी संख्या का सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी कौन नजर आ रही है इसमें? 9, और 9 और 6 3, 3 का गैप बराबर कितना है? 45। 1 बराबर पूछ क्या रहा है? 8, 8 15 अट्ठे, नोट करो, 15 अट्ठे 120। ये सभी यूनिक सॉल्यूशन एग्जाम वाले सॉल्यूशन हैं। ये कोई कॉपी पेन में बर्बाद करने वाले सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे लगाते हैं। बट हाँ, मैंने जो ये पॉइंट लिखा, ये एक्स्ट्रा लिखा, डायरेक्ट आपको ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में। स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट ये लिखिए, और ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 का मतलब 45, 1 का मतलब 15, 8 15 अट्ठे 120, टिक मारिए, आगे बढ़िए। ये चीज़ें नहीं लिखी जाती, मन में कैलकुलेट करने की थोड़ा सा क्षमता डालिए, आ जाएगा धीरे धीरे। बहुत सारे लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं अभी, है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई, बताइए। फिर से आ गया ना पैसा रुपया। अब इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, आप लोग बताएंगे अभी तत्काल लगा करके। अभी 3 4 क्लास में इसको पढ़ाया आपने। बताइए, एग्जाम में भी आएगा। जी सर, जी सर बताएं। हाँ 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 हाँ। ज्योग्राफी
बताइए इसका आंसर कितना आया हैं? बोलिए। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है अब इसको समझते हैं हम लोग, फिर से समझते हैं। नहीं आया ना भैया, इसका मतलब घर में आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। जिसको नहीं आया घर में प्रैक्टिस नहीं करता, सीधी सी बात, क्योंकि ये 2 सेट में मैंने डाले है ये 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, 60 के 60 आने चाहिए, दिमाग में सेट कर लो बस। तुम्हें ना किसी किताब को पढ़ना है ना कुछ पढ़ना है, जो मैं पढ़ाऊँ अभी वो पढ़ना है। जब ये आने लगे कि नहीं जो मैंने पढ़ाया वो आने लगा, तब आप इधर उधर नज़र डालिए। देखिए अब जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में समझिएगा, द बॉय हैज़ अ फ्यू कॉइन्स, ठीक है, डिनोमिनेट्स 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा। देखिए 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड 3, और coins is rate, amount of the coins is 6.5 यानी 6.5 रुपया है। तो कह रहा है नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे ना, 50 करने, अब चाहे तो इसको रुपये में कन्वर्ट कर दो, अगर पैसे में ही है तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर दो, पैसे में कन्वर्ट कर, दोनों बात सेम है। अरे 100 का गुणा कर दो यार, ये पैसे में कैसे कन्वर्ट करते, किसी तो बाहर वालों से ना बता देना। 25 दुनाई 50 पैसे और ये 30, ठीक है ना। तो अब जब आप इनको जोड़ोगे तो 50 50 100 130 पैसा, 130 पैसा जो दे रखा है वो किसके बराबर होगा। अब इसमें अगर 100 का गुणा करेंगे 650 आ जाएगा। दिस इज 650, 13 पना 1 यूनिट का मान, तो किसके पूछ रहा है, 10 पैसे। तो 10 पैसे 3 क्वाइन है, कितने क्वाइन हैं, तो 3 का मान 15। जी भैया 10 पैसे के कॉइन कितने हैं, 3 ही तो हैं, और 10 में गुणा मत करते ना, 10 दाम 100। देखिए एक चीज ध्यान से सुनिए इधर भैया, सबसे पहली बात इसमें गलती क्या करते हैं लोग, अगर ये पैसे में दे रखा है और रेशियो के साथ गुणा करते हो तो जो ये डाटा निकल के आता है ये भी किस में होता है, पैसे में। अब पैसा यूनिट पैसे यूनिट के ही बराबर होगा, ना कि रुपये के। तो आपने जो ये 6.5 रुपये था, इस 6.5 रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, पैसे में कन्वर्ट कर दो इसको। और जैसे ये कन्वर्ट हो गया ना, जैसे ये पैसे में कन्वर्ट हो गया ना आराम से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दें। तो आंसर कौन सा आएगा, 15 आंसर आएगा। एक एक क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आसानी से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। पैसा कॉइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसे ही यूनिट में मिलेंगे, तो जो पैसे यूनिट के होंगे पैसे के ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इसको रुपए के इक्वल करना है तो इस पैसे को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो, रुपए में। बात समझ में आ गई ना, जैसा यूनिट वैसा ही इधर डाटा रहेगा, ठीक है। हाँ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस, चलो बताओ जरा, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। ये लो, सब सीधे सवाल है रेशियो का। हाँ
देखिए त्रिभुज के कोणों का अनुपात 7:3 क्या है 8 हो, तो सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अरे यार, तो 180 लिख दो और 7 3 10 8 18 का मतलब 1 का मतलब, तो कह रहा है सबसे बड़े और सबसे, तो सबसे बड़ा 8, सबसे छोटा अंतर कितना है? तो 5 यूनिट का मान 50 आया। कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात? इसमें हमें यह चीज पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। हाँ, अभी चतुर्भुज दे देता, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है, 360 अंतः कोणों का योग। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है ना। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। इतना लेट लोगे यार तुम लोग? कितना भाई? 800? हाँ हाँ, देखना देखना, कह रहा है कि यदि कोई धनराशि पी क्यू आर में 3 लोगों के बीच इस प्रकार बांटा गया है 3:6, यदि आर क्यू से 400 रुपया ज्यादा है, तो आर क्यू से आर क्यू से 400 रुपया ज्यादा, यानी 1 यूनिट का मान। अब पूछ क्या रहा है? अच्छा, P तथा Q के धनराशि के बीच का अंतर। P तथा Q के बीच धनराशि कितना है? 2 है ना। अच्छा हो ठीक, 2 गुना है तो ये 800 हो जाएगा। सॉरी, कौन सा सही है? 800। इसी में देखो ना, P Q अंतर कितना है? 2 का। Q और R के बीच अंतर कितने का? 1 का। 1 का मतलब कितना है? 400। कहां पर है ये? तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच अंतर ज्ञात करो। योगफल पूछ लेता तो कितना हो जाता? 5 3 8, 8 चौको 3200 आ जाता। ठीक है, अंतर पूछ रहा है तो सीधा रेशियो में खेल खेलो। अब ये काम कहाँ पर आएगा? जब मैं अभी आप लोगों को डीआई प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? डीआई। अगले मंथ से डीआई प्रैक्टिस होगी, डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। 200 क्वेश्चन से कम नहीं होंगे और चाहे ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आपके आगामी एग्जामों में उसे आना ही आना है ना। प्रैक्टिस पे उसमें सब इसी का यूज है, बस खेल पूरा इसी का है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसी बात में। फिर से आ गया वही। अब तो ये बनना चाहिए, जिससे नहीं बनेगा बहुत बड़ी नाम लेकर के बुरा भला कहूँगा। 90 लीटर। क्यों सचिन, नहीं लगा पा रहे हो? अनामिका नहीं आ रहा है? इतने सड़े से क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे, क्या करोगे जिंदगी में? आगे अब देखना भाई,
4:3 था, हैं? और 6 लीटर क्या दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, 6 लीटर पानी मिला दिया गया, जिससे अनुपात 8 और कितना हो गया, हाँ कितना लिखा है, 6 लीटर ऑफ वाटर एडिंग, ये लिखा है। क्या नशे में चल रही हो क्या? देखो इधर, अब बताइए, लेकिन मिल्क तो सेम है ना, इसको सेम कर दो, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, कितना बढ़ा, 1 का मतलब पूछ किसका रहा है, मात्रा ज्ञात करो, 8 7 15 यूनिट का मान, 15 छक्का 90। अगर केवल मिल्क बस पूछता तो सेम वही रहता, 8 यूनिट का मान, 8 छंग 48, और अगर आपसे वाटर पूछता तो कितना हो जाता, 8 7 56। ठीक है, तो 90 इसमें कौन सा सही है? इसमें एक ऑप्शन 60 देना चाहिए ताकि लोग गलती करें। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया कि नहीं आई? अब आ जाने चाहिए वाले क्वेश्चन, है ना। अब इस वैरायटी का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा हैं? अच्छा एक बार काउंट कर लेना ना आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म। चलो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। अच्छा 10वां लगवाना है क्या? खत्म, यही तो था लास्ट। अच्छा अच्छा, ये सॉरी, ये अलग क्वेश्चन रह गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। हेलो, हाँ ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, डेकोरेशन में लगे हुए हैं सर, कोई बात नहीं, हम पढ़ा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसको लगाइए जरा। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है। यदि लड़कियों की संख्या 200 बढ़ जाए तो लड़कियों नहीं, ये यहाँ पर ये हटा दीजिएगा, द रेशियो बिकम्स 4:7। फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, स्कूल में टोटल कितनी लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान से सुनना, 2 कितना था, 3 था, कितना हो गया, 4 7, लड़कियां कितनी बढ़ी, 200, बॉयज एंड गर्ल्स। तो यार बॉयज तो सेम रहने चाहिए ना, तो 2 दुनाई 3 दुनाई कितनी बढ़ी, 1 का मतलब 200। तो अब कह रहा है कि लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, टोटल नंबर। अब बताइए क्या होगा इसमें सही, 7 दुनाई, तो क्या होगा, तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो कितनी थी लड़कियां ये पूछ रहा है, तो कितनी थी, 6, 6 दुनाई, ऑप्शन नंबर सी, नोट करना। इतने टोटल आपके ये क्वेश्चंस थे, और यहाँ से मैं जो आप लोगों का रेशियो का प्रैक्टिस क्या होता है फिनिश होता है। अब जो नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस क्लास चलेगी, अभी आज कौन सा डे है, थर्सडे है ना, कल अभी चलेगी, तो कल कोई नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे, है ना।